अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग वर्चुअल मशीन्स की जो क्लोनिंग हम करते हैं वो क्या चीज़ है। तो आए हम स्लाइड को पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर करता हूँ मैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए या कोई कन्फ्यूजन कर रही हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में पूछ लेना है। कमेंट में बात करके पूछ लेना है कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या चीज़ है। बिला झिझक जो है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लोनिंग क्या है। अ क्लोनिंग इज़ अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। द एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन इज़ कॉल्ड द पेरेंट ऑफ द क्लोन। अच्छा, अब कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है, जितनी भी हमने अपने इन्वायरमेंट में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी हैं, उसकी अगर हम एक डिट्टो कॉपी तैयार करके रख लें तो हम उसको कहते हैं कि इसका क्लोन तैयार कर लिया है। आप लोगों ने जो आईटी के लोग हैं उनको आइडिया होगा कि आप लोग एक घोस्ट तैयार करते थे जिसमें आप विंडोज़ का पूरा जो है, अभी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि वो पूरे का पूरा जो है उसका एक इमेज बना लेते हैं करंट स्टेट का। याद रखिएगा, करंट स्टेट का एक इमेज बना लेते थे। तो उसमें क्या होता था, आपके डेस्कटॉप तक पे जितनी भी फाइल्स थी, जो भी सेटिंग थी, सेम टू सेम उसकी एक कॉपी करके इमेज की सूरत में आ जाती थी। तो सेम ये भी एक वही चीज़ है, सिर्फ दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि उस सूरत में आप जो है आप कर रहे होते थे कि गोश्त बना के इमेज बना लेते थे, फिर उसको बूटेबल बना के उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते थे उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें वर्चुअल मशीन की कॉपी बन रही होती है। ठीक है, वर्चुअल वो सेम टू सेम उसी स्टेट की वो सारे डाटे के साथ इसकी वर्चुअल मशीन की एक कॉपी बन जाएगी। वो वर्चुअल मशीन यूजेबल है। ये नहीं है कि जैसे वो इमेज बना के हम रख देते थे, वो इमेज बनता था, ये एक वर्चुअल मशीन ही पूरी की पूरी बन जाती है। तो वर्चुअल मशीन को फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैंने एक फ्रेश जो है ना वो एक वीएम क्रिएट की, उसमें एप्लीकेशंस डाली, एप्लीकेशन डालने के बाद उसमें जितनी रिक्वायर्ड कन्फिग्रेशन थी, कोई एक सॉफ्टवेयर था ईआरपी जिसकी प्रॉपरली एक कन्फिग्रेशन है, वो पूरी की पूरी मैंने कन्फिग्रेशन की। कन्फिग्रेशन करने के बाद उसको रखा, फिर मैंने उसकी एक क्लोन जो है वो बना लिया उस वीएम का। तो एक पूरी की पूरी डिटो कॉपी जो है वो मेरे पास बन गई। एक और यूज़र मेरे पास आया कि मुझे जो है वो मशीन चाहिए, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दें जी, मैंने वो उस पर वर्किंग करनी है। तो मैं वही वाली जो क्लोन बनाया होगा उसका एक और क्लोन क्रिएट करूँगा और उसको वर्चुअल मशीन दूसरी बना के उसको दे दूंगा, फ्रेश स्टेट में मेरे पास पड़ी होगी। बार बार मुझे सेम रिसोर्सेज सेम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग जो कि अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मतलब कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि इसको बैकअप के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अपनी मशीन का क्लोन क्रिएट कर लेते हैं। मशीन्स का क्लोन क्रिएट करके तो उसको एज ए बैकअप यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक बैड प्रैक्टिस है, ऐसा हरगज़ ना करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप इसको मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह रहमान जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं या जो आप फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो मैं वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ वो है वीएम बैकअप पे। तो वीएम बैकअप में हम इंशाअल्लाह रहमान डिटेल से सीखेंगे कि हम वर्चुअल मशीन्स का बैकअप, वीएम वेयर वी सेंटर का टोटल बैकअप कैसे उठाते हैं, वीएम बैकअप से हम क्लाउड का बैकअप कैसे उठाते हैं, क्लाउड पे कैसे रखते हैं बैकअप। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह रहमान कमिंग सीरीज़ में आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे न्यू वीडियोज़ आएँ आप लोगों को वो मिल सकें। तो क्लोन जो है वो उसकी एक डिटो कॉपी बन जाती है। ठीक है, व्हेन द क्लोनिंग
ऑपरेशन इज कंप्लीट, द क्लोन इज सेपरेट वर्चुअल मशीन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सेपरेट वर्चुअल मशीन बन जाती है, आप उसको पावर ऑन कर सकते हैं उस क्लोन को, और उसको वैसे ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप एक पूरा सेटअप मशीन कन्फिगर करते हैं, उस पर ओएस डालेंगे, उस पर सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो वो आप किसी भी मशीन का क्लोन तैयार करेंगे तो सेम एज इट बन जाएगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उसका क्लोन बन जाएगा। अगर आपकी पर्सनल पिक्चर्स उस डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, उस मशीन पे पड़ी हैं, उसकी किसी ड्राइव में पड़ी हैं उस वर्चुअल मशीन की, तो वो सारी की सारी क्लोन में आ जाएंगी, ये याद रखिएगा। तो जब हम दूसरी मशीन को टर्न ऑन करेंगे, उसको ऑपरेशनल करेंगे, तो क्या होगा कि वो सारे का सारा डाटा उसके पास भी एक्सेसिबल होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलें आए, अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो जाके देख लेते हैं कि इसको हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं क्लोन को। तो मैं अपने पास गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम पे अपना जो है वो एक्सेस कर लेते हैं अपना वी सेंटर। याद रखिएगा कि जो क्लोनिंग है, जो क्लोन बनता है, ये हमारा सारे का सारा जो मैनेज हो सकता है वो वी सेंटर से ही हो सकता है, डायरेक्ट होस्ट से नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, इसके लिए आपको वी सेंटर कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैंने अपना वी सेंटर जो है वो एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा कोई भी जो हमारी वर्चुअल मशीन है उसको, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्लोन की, क्लोन टू वर्चुअल मशीन, क्लोन टू टेम्पलेट। ये हम कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह रहमान ये सारी की सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। अभी हमने क्लोन टू वर्चुअल मशीन करना है, तो इसको हम क्लोन टू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने जो वर्चुअल मशीन है उसका नाम रख देंगे। चूँकि मेरे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसका नाम यही है, इसलिए मैं रेलिवेंट ही रखूँगा। ठीक है, तो इस नेम लिखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ स्किप कर रहा था कि नीचे जो क्लस्टर है, जिस इन्वायरमेंट में हमने इसे क्रिएट करना है, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लस्टर्स हैं आपके, वो हो सकते हैं। तो आपने इसमें से अपना क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट, चूँकि मेरे पास एक ही है इसलिए मैं एक ही सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंप्यूटर रिसोर्स, आपने यहाँ से अब इसके रिसोर्सेस सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैं इसी पे रखूँगा, इसी होस्ट पे। तो यहाँ पे ये जो क्लोन है इसको कहाँ पे रखना है आपने, वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जो अपने नेटवर्क में NFS लगाया हुआ है सर्वर, उस पे मैं रखना चाह रहा हूँ, तो उसी शेयर ड्राइव में मैं इसको रख दूँगा ताकि ये वहीं पे जाए डायरेक्ट। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइज द वर्चुअल मशीन्स हार्डवेयर, पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों फर्स्ट ऑप्शन जो हैं, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो आप इनको करके, तो चूंकि आप लोगों ने वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट करना सीखी हुई हैं, तो आप लोग अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर सेलेक्ट करके जा सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन, ये आपने हरगज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक मशीन को IP एड्रेस दिया 1, तो मैंने आपको बताया कि सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम डेटा जो है वो सारे का सारा कॉपी बन जाएगा। तो डेफिनेटली जो इसका IP था वो भी इसी मशीन को मिलेगा। तो जब ये दोनों मशीन एट अ टाइम एक्टिव होंगी तो क्या होगा, सोच के ज़रा बताएं। जी हाँ, अगर तो आप लोगों ने ये सही सोचा है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, IP कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो आप सही हैं। अगर नहीं सोचा तो उनके लिए भी एक पॉइंट क्लियर हो गया कि IP कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी सारी की सारी जो दोनों मशीन की वर्किंग थी वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको पावर ऑन नहीं रखना, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपने इसको फ्रेश रखा हुआ है, कोई IP एड्रेस नहीं दिया हुआ,
जिस मशीन का आप जो है वो क्लोन तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप इसको कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इसकी समरी है, समरी के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये नीचे अगर आप देखते हैं तो इसका क्लोन जो है वो बनना शुरू हो गया। इसके बिल्कुल नीचे जैसे ये क्लोन कंप्लीट होता है तो सेम एज इट, ये देखें, ये एक वर्चुअल मशीन की तरह है। आप इस वर्चुअल मशीन को एक्टिव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऑपरेशनल कर सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या फिर कोई कन्फ्यूजन होगी हो तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।